Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। तो हम जानेंगे वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के बारे में। अगर कोई भी रिपोर्ट है तो उसको किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी हाल ही में अंकटेड ने रिलीज किया है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को 2023 के लिए। हम जानेंगे इसके बारे में। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है ये फोकस कर रहा है ट्रेंड के ऊपर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है पूरे विश्व में रीजनल और कंट्री लेवल पे, और जो इमर्जिंग मेजर्स है जो कि इंप्रूव कर सकता है इसके कंट्रीब्यूशन को डेवलपमेंट के लिए। ये प्रोवाइड करता है एक एनालिसिस को ग्लोबल वैल्यू चेन के लिए, और जो ऑपरेशन है मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेस का, जिसमें स्पेशल अटेंशन जो है डेवलपमेंट इम्प्लीकेशन के ऊपर दिया गया है। की फाइंडिंग क्या निकला इस रिपोर्ट में? इंडिया एंड द एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन एशियान वी आर द टॉप रेसिपेंट विथ अ 10% एंड 5% इंक्रीज रेस्पेक्टिवली। एशिया अकाउंटेड फॉर ओवर 50% ऑफ ग्लोबल एफडीआई। इंडिया और जो एशियान है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, वो टॉप रिसिपेंट है। भारत को 10% और एशियान में 5% इंक्रीज देखा गया है। एशिया जो है वो अकाउंट करता है 50%, ग्लोबल जो एफडीआई आता है उसका 50% एशिया में ही आता है। FDI growth in developing countries was concentrated in a few large emerging economies, with India, China, Singapore, Hong Kong, and the United Arab Emirates accounting for nearly 80% of FDI flows to the region. और जो FDI ग्रोथ हो रहा है डेवलपिंग कंट्री में, ये कॉन्सेंट्रेटेड है कुछ लार्ज इमर्जिंग इकोनॉमी में ही, जैसे भारत हो गया, चाइना हो गया, सिंगापुर हो गया, हांगकांग हो गया, यूएई हो गया। ये सब कंट्रीज जो है ये मिलकर नियरली 80% जो FDI इनफ्लो होता है इस रीजन में वो इन्हीं सब कंट्री में होता है। इंडिया में देखा गया है 10% इंक्रीज FDI इनफ्लो पे, जो कि इसको तीसरा लार्जेस्ट होस्ट कंट्री बना देता है ग्रीन फ्रंट प्रोजेक्ट को लेके, और सेकेंड लार्जेस्ट है ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट फाइनेंस डील को लेके। सिंगापुर वॉज द लार्जेस्ट रेसिपेंट ऑफ FDI इन द साउथ एशियन रीजन, और सिंगापुर जो है वो लार्जेस्ट रेसिपेंट है FDI का साउथ ईस्ट एशियन रीजन के लिए। जो रिपोर्ट है ये हाईलाइट कर रहा है जो वाइडन हुआ है इन्वेस्टमेंट डेफिसिट डेवलपिंग कंट्री, और जो वो स्ट्राइव कर रहे हैं अचीव करने का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को, मेनली एनर्जी, वाटर और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। World Investment Report 2023 call for a compact outlining priority action, including financial mechanism and investment policy to ensure sustainable energy for all. और जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है 2023 का, ये बात कर रहा है कॉम्पैक्ट आउटलाइनिंग प्रायोरिटी एक्शन के बारे में, जिसमें कि इंक्लूड किया गया है फाइनेंशियल मैकेनिज्म को और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को, ताकि इंश्योर किया जा सके सस्टेनेबल एनर्जी को सबके लिए। ये जो रिपोर्ट है ये प्रोवाइड कर रहा है एक एनालिसिस को FDI ट्रेंड को लेके, जो कि रैंक कर रहा है ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन, पॉलिसी रिकमेंडेशन और स्टैटिस्टिकल डाटा को कंट्री लेवल पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनेस्केप ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन। तो जो आपका यूनेस्केप ग्लोबल सर्वे है डिजिटल और सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन को लेके, इसके बारे में हम जानेंगे। PIB का न्यूज है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया इज अचीव आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन। भारत ने अचीव किया है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को यूनेस्केप यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए। ट्रेड फैसिलिटेशन जो है ये रिफर करता है सिंप्लीफिकेशन, हार्मोनाइजेशन और स्ट्रीमलाइनिंग इंटरनेशनल ट्रेड प्रोसीड्यूर का और प्रोसेसेस का। ये इन्वॉल्व करता है कि रिड्यूस किया जाए ट्रेड बैरियर को, इंप्रूव किया जाए कस्टम प्रोसीड्यूर को, इनहेंस किया जाए लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर को, और प्रमोट किया जाए डिजिटलाइजेशन को, ताकि ट्रेड को और ज्यादा एफिशिएंट, कॉस्ट इफेक्टिव और प्रेडिक्टेबल बनाया जा सके। इसका क्या फाइंडिंग निकला? स्कोर की अगर हम बात करें तो ये जो सर्वे है ये प्लेस करता है भारत को फोरफ्रंट में ग्लोबल ट्रेड फैसिलिटेशन एफर्ट के लिए। भारत का इंप्रेसिव स्कोर है 93% का 2023 पे, और इंप्रूवमेंट देखा गया है 2021 में ये 90% था। इंडिया सक्सेस इन वेरियस सब इंडिकेटर, भारत को जो सक्सेस है बहुत सारे सब इंडिकेटर पे, तो भारत का परफेक्ट स्कोर है 100% का ट्रांसपेरेंसी, फॉर्मेलिटी, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट एंड कॉपरेशन एंड पेपरलेस ट्रेड के लिए 100% स्कोर है, आप समझ सकते होंगे। A substantial improvement in the women in trade facilitation component, increasing from about 66% in 21, about 78% in 2023, highlighting its commitment to gender inclusivity and empowering women in trade sector. और सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट देखा गया है वुमेन का भी ट्रेड फैसिलिटेशन कंपोनेंट के तौर पे। इंक्रीज देखा गया है, पहले जो 2021 में 66% वुमेन का कंट्रीब्यूशन था वो बढ़ के 2023 में 78% हो गया है। ये दर्शाता है जो कमिटमेंट है जेंडर इंक्लूसिविटी और इंपावरिंग वुमेन का ट्रेड सेक्टर के लिए गवर्नमेंट के कमिटमेंट को दिखा रहा है। नोटेबल इनिशिएटिव की अगर हम बात करें
तो तुरंत कस्टम ये इनकम्पास कर रहा है फेसलेस कस्टम, पेपरलेस कस्टम एंड कॉन्टैक्टलेस कस्टम को। सिंगल विंडो इंटरफेस हो गया फैसिलिटेट करने के लिए ट्रेड को। स्विफ्ट प्री अराइवल डाटा प्रोसेसिंग और ई संचित ये कुछ नोटेबल इनिशिएटिव है जिसको लिया गया है। इंडिया स्टैंड एट द बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री इन साउथ एशिया रीजन, सरपासिंग सेवरल डेवलप्ड नेशन इंक्लूडिंग कनाडा, फ्रांस, यूके एंड जर्मनी। और इंडिया जो है वो स्टैंड कर रहा है बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री के रूप में साउथ एशिया रीजन पे। भारत ने सरपास कर दिया है बहुत सारे डेवलप्ड नेशन को भी, जिसमें कि कनाडा, फ्रांस, यूके, जर्मनी जैसे डेवलप्ड नेशन है। क्या इसका महत्व है? This measure have contributed to enhancing India's ease of doing business and fostering a trade facilitative environment in the country. ये जो मेजर है ये कंट्रीब्यूट कर रहा है इनहेंस करने में इंडिया के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और फोस्टर कर रहा है ट्रेड फैसिलिटेशन इन्वायरमेंट को कंट्री के लिए। इस सर्वे के बारे में हम जान ले। यूनेस्केप सर्वे विच इज फैक्ट बेस्ड रेदर देन परसेप्शन बेस्ड कवर अ रेंज ऑफ ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर कैटेगराइज इनटू 11 सब ग्रुप। इट कवर ओवर 140 इकोनॉमीज एंड इवेलुएट 60 ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर। जो आपका यूनेस्केप सर्वे है जो कि फैक्ट बेस्ड है ना कि परसेप्शन बेस्ड, ये कवर कर रहा है रेंज ऑफ ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर को जिसको कैटेगराइज किया गया है 11 सब ग्रुप में। ये कवर करता है 140 इकोनॉमीज को और इवेलुएट करता है 60 ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर को। अब हम यूनेस्केप के बारे में भी जान लें। United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific, UNESCAP, headquartered in Bangkok, founded in 1947, is one of the 5 regional commission under the jurisdiction of United Nations Economic and Social Council. जो आपका यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक है जिसका हेडक्वार्टर बैंकॉक में है, इसको फाउंड किया गया था 1947 पे। ये वन ऑफ द 5 रीजनल कमीशन में से एक है जिसकी ज्यूरिसडिक्शन जो है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेस्टे डेस्क पेटिस रूमिनेंट पीपीआर। तो हम जानेंगे पेस्टे डेस्क पेटिस रूमिनेंट पीपीआर के बारे में। An outbreak of highly contagious disease known as sheep and goat plague had resulted in the death of around 60 sheep and goat, with over 200 animals falling sick in the Hadas pasture near Tindi of Lohol Spiti. ये एक आउटब्रेक हुआ है हाईली कॉन्टेजियस डिजीज का जिसको हम जानते हैं शीप और गोट प्लेग के रूप में। इसके कारण डेथ हो गया है अराउंड 60 शीप एंड गोट का और 200 से अधिक एनिमल जो है जो कि बीमार है। कहाँ पे? तो जो आपका हस्सर पेस्ट्योर नियर तिंडी लाहौल स्पीति के पास। जो आपका पेस्टे डेस्क पेस्टिस रूमिनेंट पीपीआर है ये बहुत ज्यादा कॉन्टेजियस वायरल डिजीज है। तो कैसा डिजीज है? वायरल डिजीज है, ये पता होना चाहिए आपको, जो कि मॉर्बिली वायरस के कारण होता है, जो कि रिलेटेड है आपका रिंडर पेस्ट वायरस से। ये अफेक्ट करता है गॉड, शिप और कुछ वाइल्ड रिलेटिव को, डोमेस्टिकेटेड स्मॉल रूमिनेंट का, और साथ साथ कैमल को भी ये अफेक्ट करता है। इट इज कैरेक्टराइज बाय सीवियर मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट। द वायरस डज नॉट इन्फेक्ट ह्यूमन। और इसको कैरेक्टराइज किया गया है किसके कारण बहुत ज्यादा मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट बढ़ता है, लेकिन ये जो वायरस है ये इन्फेक्ट नहीं करता है ह्यूमन को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीगो इंडिया। तो हम जानेंगे लीगो इंडिया के बारे में। पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है। LIGO India, a new gravitational wave observatory, is set to put India on the research map and contribute to our understanding of the universe. जो LIGO इंडिया है जो कि एक न्यू ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है, ये तैयार है इंडिया को रिसर्च मैप में लाने में और कंट्रीब्यूट करने के लिए हमारे समझ को यूनिवर्स के लिए। करेंटली देयर आर 2 LIGO सेटअप इन द यूएस एंड द थर्ड वन विल बी बिल्ट इन हिंगोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, इंडिया। This facility construction is expected to be completed by 2030. तो ये जो तीसरा है वो कहाँ बनाया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी क्या है, 2 LIGO सेटअप है जो कि आपका यूएस में है और जो तीसरा है इसको तैयार किया जा रहा है हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र के। ये जो फैसिलिटी है कंस्ट्रक्ट इसको कर लिया जाएगा 2030 तक। LIGO Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory is a physics experiment designed to detect gravitational waves which are ripple in the fabric of space-time caused by massive object in accelerated motion. जो LIGO है आपका लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ये एक फिजिक्स एक्सपेरिमेंट है जिसको डिजाइन किया गया है डिटेक्ट करने के लिए ग्रेविटेशनल वेव को, जो कि रिपल्स है फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम पे, जो कि काउज हुआ है मैसिव ऑब्जेक्ट इन एक्सेलरेशन मोशन के कारण। व्हाट आर ग्रेविटेशनल वेव? ये ग्रेविटेशनल वेव होता क्या है? तो ग्रेविटेशनल वेव आर रिपल इन द फैब्रिक ऑफ स्पेस एंड टाइम दैट ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट. They are created by the motion of massive objects such as black hole or neutron star which generate gravitational wave when they orbit or collide with each other. जो ग्रेविटेशनल वेव होता है वो रिपल्स करता है फैब्रिक ऑफ स्पेस एंड टाइम में, जो कि ट्रेवल करता है स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड से। ये जो है क्रिएट होते हैं मोशन ऑफ मैसिव ऑब्जेक्ट के कारण, जैसे कि आपका ब्लैक होल हो गया या न्यूट्रॉन स्टार हो गया, जो कि जनरेट करता है ग्रेविटेशनल वेव को जब ये ऑर्बिट करते हैं या कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ।
According to Albert Einstein's theory of general relativity, any object with mass warp the space time around it. जो अल्बर्ट आइंस्टाइन का थ्योरी है जनरल रिलेटिविटी का, उनके अनुसार कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास है वो वार्प करता है स्पेस टाइम को अपने अराउंड में. When two massive objects orbit each other or collide, they produce ripples or wave in space-time that propagate outward at the speed of light. और जब दो मैसिव ऑब्जेक्ट ऑर्बिट करते हैं एक दूसरे को या कोलाइड करते हैं तो ये प्रोड्यूस करते हैं रिपल्स या वेव को स्पेस टाइम पे, जो कि प्रोपोगेट करते हैं आउटवर्ड स्पीड ऑफ लाइट से. ग्रेविटेशनल वेव आर एक्सट्रीमली वीक एंड डिफिकल्ट टू डिटेक्ट. जो ग्रेविटेशनल वेव है वो काफी ज्यादा वीक होते हैं और बहुत ही कठिन है इनको डिटेक्ट कर पाना. They were first directly detected by Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory (LIGO) in 2015. A century after they were predicted by Einstein's theory. इसको पहली बार डायरेक्टली डिटेक्ट किया गया था लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लिगो की मदद से 2015 में. सेंचुरी बाद इसको जो प्रिडिक्ट किया गया था आइंस्टाइन थ्योरी के माध्यम से, उसके सेंचुरी बाद इसको डिटेक्ट किया गया. तो आप समझ सकते होंगे. यूएई एंड स्पेस, हम जानेंगे यूएई और स्पेस के बारे में. यूनाइटेड अरब एमिरेट हैज मेड सिग्निफिकेंट स्ट्राइड इन इट्स स्पेस एक्सप्लोरेशन एम्बिशन विद ए फोकस ऑन बिकमिंग ए ग्लोबल पावर इन दिस सेक्टर. जो यूएई है उसने सिग्निफिकेंट बढ़त शामिल की है स्पेस एक्सप्लोरेशन एम्बिशन को लेके, और उसका फोकस है कि वो एक ग्लोबल पावर के रूप में उभरेगा इस सेक्टर के लिए. जो कुछ अचीवमेंट है उनका, जो एम्स है, इसके बारे में हम जानेंगे. तो यूएई ने स्टैब्लिश किया है नेशनल स्पेस फंड एईडी 3 बिलियन का, जो कि आपका 6,600 करोड़ का इक्विवेलेंट है, ताकि स्ट्रेंथन किया जा सके उनके पोजीशन को स्पेस इंडस्ट्री के लिए और डाइवर्सिफाई किया जा सके उनके इकोनॉमी को. प्रोजेक्ट लॉन्च, जो प्रोजेक्ट उनके द्वारा लॉन्च किया गया है एमिरेट मार्स मिशन विच एम्स टू स्टडी द एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट ऑफ मार्स. जो एमिरेट मार्स मिशन है इसका मकसद है स्टडी करना एटमॉस्फेयर को और जो क्लाइमेट है मार्स का. प्लानिंग टू लॉन्च राशिद रोवर यूएई मून मिशन. अब वो प्लान कर रहे हैं कि वो लॉन्च करेंगे राशिद रोवर को, जो कि यूएई का मून मिशन होगा. तो किस कंट्री का ये मून मिशन होगा इंपॉर्टेंट हो जाता है. अरब स्पेस पायनियर प्रोग्राम विच ट्रेन यंग टैलेंट इन स्पेस टेक्नोलॉजी. जो अरब स्पेस पायनियर प्रोग्राम है ये ट्रेन करेगा यंग टैलेंट को स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए. सेंड किया जाएगा एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे. वो लॉन्च करेंगे सैटेलाइट को रिमोट सेंसिंग और अर्बन प्लानिंग पर्पज के लिए. यूएई का जो लॉन्ग टर्म गोल है वो इंक्लूड करता है कि बिल्ड किया जाए ह्यूमन सेटलमेंट को मार्स में 2117 तक और एक्सप्लोर किया जा सके एस्ट्रॉइड बेल्ट को. दूसरे गल्फ कंट्री की अगर हम बात करें तो जैसे बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, ओमान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, इन सब ने भी इन्वेस्ट किया है स्पेस प्रोग्राम के ऊपर, जिसमें सऊदी अरेबिया जो है उन्होंने सेंड भी किया है पहली फीमेल अरब एस्ट्रोनॉट को स्पेस पे. इंडिया और यूएई के बीच में जो स्पेस कॉपरेशन है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो इंडिया और यूएई स्पेस एजेंसी जो है इसने साइन किया है एक मऊ को, जो कि फैसिलिटेट करेगा कॉपरेशन को एक्सप्लोरेशन के लिए और उपयोग को लेके आउटर स्पेस का पीसफुल पर्पज के लिए 2016 में. तो ये जो मऊ है इसरो और यूएई के बीच में साइन किया गया था. यूएई का जो पहला नैनो सैटेलाइट है आपका नाइफ 1, तो किस कंट्री का इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो यूएई का पहला नैनो सैटेलाइट है नाइफ 1, जिसको लॉन्च किया गया था पीएसएलवी के मदद से श्रीहरिकोटा से, ताकि कलेक्ट किया जा सके इन्वायरमेंटल स्पेस डाटा को. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज शेल्वेक्स. तो हम जानेंगे जो एक्सरसाइज शेल्वेक है इसके बारे में. इंडियन नेवी और यूएस नेवी ने अभी हाल ही में कोलैबोरेट किया था 7th एडिशन के लिए इंडिया यूएस नेवी शेल्वेज एंड एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्क्लोजर एक्सरसाइज के लिए, जिसको कि हम शॉर्ट में शेल्वेक्स के नाम से जानते हैं. ये जो 10 डे का एक्सरसाइज था इसमें जो टीम थे वो इंगेज थे नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए मैरीटाइम स्टेज के लिए. उनका फोकस था बहुत सारे डिसिप्लिन में, जिसमें कि माइन डिटेक्शन, न्यूट्रलाइजेशन, ब्रेक लोकेशन और सेवेज भी आता है. ज्वाइंट ट्रेनिंग के माध्यम से जो पार्टिसिपेंट थे उन्होंने डेवलप किया लास्टिंग बॉन्ड को, इंप्रूव किया ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को, प्रमोट किया इंटरऑपरेबिलिटी को और अडॉप्ट किया बेस्ट प्रैक्टिसेस को एक दूसरे के मैरीटाइम ट्रेडिशन से. सेल्वेक 2023 को माना जा रहा है कि एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है नेवल कॉपरेशन को लेके. यह हाईलाइट कर रहा है डेडिकेशन को एक्सीलेंस के लिए सेल्वेज ऑपरेशन और ईओडी एक्सपर्टाइज का, जिसको कि डिमोन्स्ट्रेट किया गया दोनों ही भारतीय और यूएस नेवी के द्वारा. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अंटार्कटिका ब्लड फॉल. तो जानेंगे हम अंटार्कटिका ब्लड फॉल के बारे में. मोर देन सेंचुरी ऑफ क्यूरियोसिटी के बाद साइंटिस्ट ने फाइनली अनरेवल कर दिया जो मिस्ट्री था आपका अंटार्कटिका ब्लड फॉल के पीछे का. जो एक ब्राइट रेड वाटरफॉल होता है जो कि फ्लो करता है टैलोर ग्लेशियर से. ये जो आइकॉनिक रेड ह्यू है ये आपका होता है प्रेजेंस ऑफ स्मॉल आयरन रिंग नैनोस्फीयर के कारण, जो कि वेरियस एलिमेंट होते हैं जैसे कि आयरन, सिलिकॉन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम और सोडियम के वाटर में. जो टेलर ग्लेशियर है अंटार्कटिक ग्लेशियर में वो 54 किलोमीटर लॉन्ग है, जो कि फ्लो करता है प्लेट्यू ऑफ विक्टोरिया लैंड से वेस्टर्न एंड ऑफ टेलर वैली तक. नॉर्थ में कुकरी हिल्स है और साउथ में इसका अजगाट रेंज है. आप देख सकते हैं टेलर वैली जहां पे लोकेटेड है.
दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.